So good morning to all of you. Today we are going to continue with the question number 8. देखो क्वेश्चन नंबर 8 पढ़िए, क्या लिखा है इन एक्सरसाइज 13.1. Rashmi has a road map with a scale of 1 centimeter representing 18 kilometer. She drives on a road for 72 kilometer. What would be her distance covered in the map? क्या इसका मीनिंग? अगर एक जो मैप होता है तो मैप में 1 सेंटीमीटर के लिए कितना किलोमीटर रिप्रेजेंट कर रहे हैं? 18 किलोमीटर. तो क्वेश्चन है कि 72 किलोमीटर अगर मुझे रिप्रेजेंट करना है मैप में तो कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा. आ गई बात समझ में? अभी देखो एक कॉलम हम बनाएंगे, डिस्टेंस ऑन मैप, और एक कॉलम होगा एक्चुअल डिस्टेंस. एक कॉलम में हम क्या बनाएंगे? डिस्टेंस ऑन और एक कॉलम है आपका एक्चुअल डिस्टेंस. अभी डिस्टेंस ऑन मैप जो है बेटा 1 सेंटीमीटर था. 1 सेंटीमीटर में कितना किलोमीटर है? 18 किलोमीटर. बंद करो. सो अभी क्वेश्चन में आपको पूछ रहा है व्हाट वुड बी आवर डिस्टेंस कवर्ड इन द मैप. मैप में कितना डिस्टेंस कवर करेगा अगर ये 72 किलोमीटर ट्रैवल करेगा तो. अब 72 किलोमीटर अगर ट्रैवल करता है तो मैप पे डिस्टेंस, अब तुम खुद देखो 18 किलोमीटर के लिए 1 सेंटीमीटर है, तो यहां पे हमने डिस्टेंस, एक्चुअल डिस्टेंस क्या हो गया? बढ़ गया ना. एक्चुअल डिस्टेंस हमारा 72 किलोमीटर हो गया. 72 किलोमीटर अगर एक्चुअल डिस्टेंस हो जाएगा तो मैप पे भी डिस्टेंस क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, इंक्रीज होगा. तो मैप पे जब डिस्टेंस इंक्रीज होगा तो ये डिस्टेंस के हिसाब से ये कौन सा प्रपोर्शन हो गया? डायरेक्ट प्रपोर्शन. क्योंकि एक अगर यहाँ पे इंक्रीज हुआ तो दूसरा भी इंक्रीज हो रहा है, तो इसको हम क्या ले लेंगे? y2. उस पार्ट को y2 मेंशन करेंगे. y2 करेंगे कि x2 करेंगे? सॉरी, y2 नहीं करना चाहिए था, x2 करना चाहिए था. x2, ठीक है ना? x2. अब यहां पे हम क्या करेंगे बेटा? इसको x1 लेंगे, इसको y1, इसको x2 और इसको y2. अब ये डायरेक्ट प्रपोर्शन में है तो इसका जो रेशियो है वो क्या होगा? सेम होगा ना. तो x1 अपॉन y1 इज इक्वल टू x2 अपॉन y2. तो व्हाट यू विल राइट? यू विल राइट x1 बाय y1 इक्वल टू x2 बाय y2. यहां पे x1 कितना है हमारा? x1 है 1 अपॉन 18, x2 बाय y2. x2 बाय y2 क्या हो जाएगा? x2 अपॉन 72. आप मल्टीप्लीकेशन करिए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 72 इज इक्वल टू 18x2. सो x2 इज इक्वल टू हो गया मेरा 72 अपॉन 18. 72 को 18 से डिवाइड करेंगे, कितना मिल रहा है? तो आंसर क्या हो गया? 4 सेंटीमीटर. तो मैं एक्चुअल मैप में कितना डिस्टेंस आएगा? 4 सेंटीमीटर. अंडरस्टूड? नोट करिए.
नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नाइन्थ क्वेश्चन, ये 5 मीटर 60 सेंटीमीटर हाई वर्टिकल पोल कास्ट ए शेडो ऑफ 3 मीटर 20 सेंटीमीटर लॉन्ग। फाइंड एट द सेम टाइम the length of the shadow cast by another pole that is 10 meter 50 centimeter high, or second is the height of a pole which cast a shadow of 5 meter long। ठीक है, क्वेश्चन को 2 बार पढ़िए। एक तरफ कॉलम में आएगा एक तरफ कॉलम में क्या लिखोगे? वर्टिकल पोल, और एक तरफ कॉलम में क्या होगा? उसकी शैडो। तो यहां पे आपने लिखना है बेटा वर्टिकल पोल, और एक तरफ कॉलम में हमारी आएगी शैडो। अब वर्टिकल पोल में देखिए कितना दिया है वर्टिकल पोल? 5 मीटर 60 सेंटीमीटर हाइट दी है। तो 5 मीटर 60 सेंटीमीटर का हाइट है वर्टिकल पोल का, तो शैडो कितनी है? शैडो कितनी है मीटर की है? 3 मीटर 20 सेंटीमीटर। 3 मीटर 20 सेंटीमीटर। उसी में नेक्स्ट क्वेश्चन आगे में कर रहा है, फाइंड एट द सेम टाइम द लेंथ ऑफ द शैडो कास्ट बाय अनदर पोल 10 मीटर 50 सेंटीमीटर। अगर 10 मीटर 50 सेंटीमीटर का शैडो है, अगर 10 मीटर 50 सेंटीमीटर का क्या है? शैडो नहीं, पोल। 10 मीटर 50 सेंटीमीटर का पोल, तो इसकी शैडो कितने सेंटीमीटर की बनेगी? कितना मीटर सेंटीमीटर की बनेगी? ये हमारे लिए क्या हो जाएगा? y2। आई बात समझ में? दिस बिकम y2। और क्वेश्चन में और क्या दिया है? द हाइट ऑफ ए पोल विच कास्ट ए शैडो ऑफ 5 मीटर लॉन्ग। इस पे सेकंड पार्ट में हमें दिया है कि अगर 5 मीटर लॉन्ग शैडो है, 5 मीटर लॉन्ग अगर शैडो है, तो 5 मीटर लॉन्ग अगर शैडो है तो आपको कितना मीटर या सेंटीमीटर की वर्टिकल पोल होगा? लिखा है ना सेकंड पार्ट, द हाइट ऑफ ए पोल विच कास्ट ए शैडो ऑफ 5 मीटर लॉन्ग। अगर 5 मीटर लॉन्ग आपका क्या है? शैडो, तो हमारी पोल जो है वो कितना मीटर या सेंटीमीटर की बनेगी? तो कितने मीटर सेंटीमीटर की बनेगी? इसको हम क्या ले लेते हैं? x3। आ गई बात समझ में? अब देखो यहां पे सबको मेंशन कर दो, x1, दिस बिकम y1, x2, ये y2 है ही, x3, y3। अब इसको कन्वर्शन भी हमें करना है। इसको हम ऐसे ही सॉल्व नहीं करेंगे, हम इसको मीटर सेंटीमीटर को कंप्लीटली सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देते हैं। सबको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना आता है। एक बार यहां पे हम देख लेते हैं कैसे कन्वर्ट करते हैं। जैसे 5 मीटर 60 सेंटीमीटर है, तो इसको हम कैसे लिखते हैं? 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो 5 मीटर, इसको आप लिखोगे पहले 5 मीटर प्लस 60 सेंटीमीटर। तो 5 मीटर माने कितना हो गया? 500 सेंटीमीटर प्लस 60 सेंटीमीटर। तो हमारा आंसर कितना हो गया? 560 क्या? 560 सेंटीमीटर। अंडरस्टूड? हुआ? अब लिखेंगे, पहले एक बार हमें कन्वर्ट करना आना चाहिए। ठीक है, कन्वर्ट करना आ गया। अब हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख देते हैं। 5 मीटर 60 सेंटीमीटर को हम लिख सकते हैं 560 सेंटीमीटर, जो ब्रॉक्स में हम यहाँ पे ब्रैकेट में लिखेंगे। 3 मीटर 20 सेंटीमीटर को क्या लिख सकते हैं? 320 सेंटीमीटर।
10 मीटर 50 सेंटीमीटर को क्या लिख सकते हैं 1050, दैट मीन्स 1050 सेंटीमीटर, राइट? सो दिस इज 1050 सेंटीमीटर। लास्ट में 5 मीटर गिवन था, 5 मीटर को क्या लिख सकते हो 500 सेंटीमीटर लिखोगे बॉक्स में। अब ध्यान दीजिए, अब ध्यान दीजिए, अब क्या है यहां पे ध्यान दो, पोल, जैसे जैसे पोल की हाइट इंक्रीज होगी तो शैडो की लेंथ भी क्या होगी इंक्रीज होगी। तो ये जो प्रपोर्शन हुआ ये कौन सा प्रपोर्शन हो रहा है डायरेक्ट प्रपोर्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। डायरेक्ट प्रपोर्शन में हम क्या लिखते हैं x1 बाय y1 इक्वल टू, पहले आप लिखोगे x2 अपॉन y2, x1 by y1 is equal to x2 upon y2, x1 by y1, what is x1 here 560, y1 कितना था 320, x2 हमें क्या करना है फाइंड करना है क्या, x2 तो दिया है 1050, हमें क्या फाइंड करना है y2, ठीक है ध्यान देना। अब y2 अगर फाइंड करना है क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, ये हो जाएगा बेटा आपका 560 मल्टीप्लाई y2 इज इक्वल टू 320 मल्टीप्लाई 1050। सो y2 में हम लिखेंगे यहां पे 320 मल्टीप्लाई 1050 डिवाइडेड बाय 560 डिवाइडेड बाय 560। अब 0 से 0 कैंसल, 32 और 56 भी किसी से कैंसल तो हो ही जाएंगे, 8 के टेबल से हो जाते हैं, 8 7 जा 56, 8 4 जा 32। अब 7 1050 को कैंसिल करेगा, देखो करेगा, 15 7 जा 105, तो 7 से जब यहां पे हम कैंसिल करेंगे तो कितना हो जाएगा 15150। सो y2 इज इक्वल टू क्या बचा 4 मल्टीप्लाई 150, करेक्ट। 15 4 जा आप सबको पता ही है कितना होता है, 15 4 जा 60 होता है, और पीछे एक और 0 आ गया तो 600 सेंटीमीटर हो गया। 600 सेंटीमीटर का मतलब मीटर में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड बाय 100 कर दिया तो कितना मीटर हो गया, वेरी गुड। 600 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड बाय 100, सो आपको मिलेगा 6 मीटर। 6 मीटर इज योर आंसर। सो y2 क्या मिल गया मुझे 6 मीटर मिला। ठीक है बेटा 6 मीटर हो गया, चले आगे। नेक्स्ट अभी क्या निकालेंगे x3, दैट इज द हाइट ऑफ द पोल। अगेन कंपेयर करो x1 बाय y1 को x3 बाय y3 के साथ। तो आप कंपेयर करोगे x1 बाय y1 इज इक्वल टू x3 बाय y3। x1 कितना है मेरा यहां पे बोलो, अभी हमने निकाला था ना x1 की वैल्यू 560, तो यहां लिखोगे 560। y1 कितना लिखोगे 320, x3 कितना लिखोगे, x3 तो फाइंड करोगे, वही तो मैं पूछ रहा हूं कितना लिखोगे, मतलब x3 लिखेंगे। y3 कितना लिखोगे 500 लिखेंगे, वेरी गुड।
अब क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन जैसे करते हैं नॉर्मली, तो करिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो आप लिखोगे 560 मल्टीप्लाई 500 is equal to, you will write x3 multiply 320। अभी x3 फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, x3। तो x3 को कैसे लिखोगे बेटा, x3 को आप लिखोगे 560 मल्टीप्लाई 500 डिवाइडेड बाय 320। 560 मल्टीप्लाई 500 डिवाइडेड बाय 320। यहां पे 0 से 0 कैंसिल हो गया, फिर से 56 और 32 कैंसिल होगा, 8 के टेबल से अभी कट किया था 4 और ये हो गया बेटा 8 7 जा 56। अब 4 और 500 कैंसिल हो जाएगा आराम से, 500 के टेबल से 4 डिवाइड कर सकते हैं हम, कर दो 4 से डिवाइड कर दो 500 को, कितना आ रहा है मुझे बस बताओ। वेरी गुड, कट करोगे तो 125। अब x3 आपको बच रहा है 7 मल्टीप्लाई 125, राइट। 125 मल्टीप्लाई 4 इज 500, और 125 मल्टीप्लाई 7 कितना हो रहा है, 5 7 जा 35, कैरी 3, 7 2 जा 14, 15 16 17, कैरी 1, 875 सेंटीमीटर। 885 नहीं आएगा, 875। 875 सेंटीमीटर मिलेगा जब मल्टीप्लाई करते हैं किसको, 7 को और 125 को। अब पूरे क्वेश्चंस में आपको मीटर सेंटीमीटर में दिया है, देखो मीटर में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड बाय अगर 100 करते हैं तो नीचे से 2 जीरो को हटा दो। यहां पे देखो जैसे आप 875 अपॉन 100 अगर कर दिया तो 2 जीरो से यहां से हटा दो तो कितना बचेगा, 8 मीटर एंड हाउ मेनी सेंटीमीटर। वेरी गुड, आपको बचेगा 8 मीटर एंड 75 सेंटीमीटर। तो आप इसको कन्वर्ट कर देंगे कंप्लीटली। सो हमारा जो पोल की हाइट होगी वो 8 मीटर और 75 सेंटीमीटर होगी। कब होगी ये पोल की हाइट, जब हमारा शैडो किस साइज का होगा, शैडो कितने का होगा, शैडो जब 5 मीटर या 500 सेंटीमीटर का था। हमारी हाइट कितनी आएगी बेटा पोल की, 75 सेंटीमीटर। क्लियर टू ऑल, कंप्लीट करिए, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। कंप्लीट करिए, ठीक है, आराम से। तब हम आराम से नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, तब तक आप इसे कंप्लीट करिए और नेक्स्ट क्वेश्चन रीड भी करिए।
चले नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नंबर 10। अब देखो नंबर 10 में क्या लिखा है, ए लोडेड ट्रक ट्रैवल्स 14 किलोमीटर इन 25 मिनट्स। पूरा भरा हुआ ट्रक है, लोडेड ट्रक 25 मिनट्स में कितना किलोमीटर ट्रैवल करता है? 14 किलोमीटर। क्वेश्चन इज इफ द स्पीड रिमेन्स द सेम, अगर सेम स्पीड से जाएगा, स्पीड में कोई चेंज होता नहीं है, तो हाउ फार कैन इट ट्रैवल इन 5 आवर्स? 5 आवर्स माने 25 मिनट से ज्यादा है, तो जब ज्यादा घंटे चलेगा ट्रक तो वो ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा कि कम करेगा? ज्यादा डिस्टेंस। अगर ज्यादा टाइम ले ट्रैवल करेगा कोई भी ट्रक या व्हीकल, तो वो ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा। तो ये कौन सा प्रपोर्शन हो जाता है? डायरेक्ट, क्योंकि यहाँ पे जब टाइम बढ़ेगा तो डिस्टेंस भी बढ़ेगा, टाइम बढ़ा तो डिस्टेंस भी बढ़ा। मिनट्स में दिया था शुरू में, 25 मिनट्स दिया था, इसको जो 5 आवर्स दिया है, 5 आवर्स, इसको मिनट में कन्वर्ट कर दो। 1 आवर में 60 मिनट्स होता है, 5 आवर में कितना मिनट हो जाएगा? 60 मल्टीप्लाई 5, 300 मिनट्स। कितना मिनट? चलो करेंगे सॉल्व। तो एक तरफ हम टेबल बनाएंगे, एग्जाम 2 मिनट। चलिए देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे डिस्टेंस कितना है हमारा? डिस्टेंस, और यहाँ पे हमने लिखना है बेटा टाइम। डिस्टेंस इज 14 किलोमीटर और यहाँ पे हम टाइम लिखेंगे 25 मिनट्स। टाइम को हम मिनट्स में लिखते हैं। अब हमें डिस्टेंस फाइंड करना है। डिस्टेंस कितना है हमारे लिए? वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस। तो यहाँ पे हम क्या ले लेते हैं इसको? x2, ठीक है ना, ये x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा। और टाइम कितना है? 5 आवर्स दिया है, 5 आवर्स। 5 मल्टीप्लाई 60, इसको मिनट्स में कन्वर्ट करेंगे तो ये कितना हो गया? 300 मिनट्स। ये डायरेक्ट प्रपोर्शन है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? x1 बाय y1 इक्वल टू x2 बाय y2। x1 इज 14 बाय 25, क्या लिखना है? 14 अपॉन 25। ये डायरेक्ट प्रपोर्शन क्यों है? क्योंकि जब हमारा टाइम बढ़ेगा तो यहाँ पे डिस्टेंस भी बढ़ जाएगा। इज इक्वल टू x2 अपॉन, यू विल राइट 300, राइट। नाउ गेट क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, तो 14 मल्टीप्लाई 300 इज इक्वल टू 25 मल्टीप्लाई x2। यहां पे आप करोगे बेटा x2 इज इक्वल टू 14 मल्टीप्लाई 300 डिवाइडेड बाय 25। 25 और 300 बहुत ही इजीली कैंसिल हो जाता है, 12 टाइम्स। बहुत बढ़िया, बच्चे इंटेलिजेंट है, एकदम जल्दी रिप्लाई करते हैं। क्यों? क्योंकि 25 4 जा 100, 4 3 जा 12, so x2 is 14 into 12। 14 into 12 is how much? मल्टीप्लाई किया, कितना आया? 168 क्या किलोमीटर। तो 5 आवर्स में कितना डिस्टेंस मैक्सिमम ट्रेवल करेगा? 168 किलोमीटर इज द फाइनल आंसर।